हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि। हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने किया था प्रोजेक्ट मेथड, उसकी कुछ डेफिनेशन की थी और प्रिंसिपल किए थे। अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट है क्रिएशन रिलेटेड प्रोजेक्ट। क्रिएशन रिलेटेड प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चे कुछ क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं कुछ। जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे बच्चों ने कोई टॉय बना दिया, ठीक है, टॉय मेकिंग, मॉडल, ठीक है, एक्वेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिलेटेड प्रोजेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, अनुभव लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों कह दिया कि बेटा आज हम तो आपको प्लांट सीड लगाना सिखाएंगे, ठीक है, और उस सीड कितनी डेप्थ में डाला जाता है, कितनी उसमें कितना पानी दिया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, इसमें बच्चे एक्सपीरियंस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। एग्रीकल्चर लगा लो, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है कलेक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट। कुछ बच्चों से कलेक्ट करवा दिया, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स तो पकड़ नहीं सकते ना, प्लांट्स, लीव्स, हर्ब, शर्ब्स, ठीक है। कलेक्टेड डाटा। प्रॉब्लम रिलेटिव प्रोजेक्ट में बच्चा क्या करेगा, अपनी बौद्धिक जो उसकी क्षमताएं हैं उसे समाधान करेगा। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा समस्या का समाधान करे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे पेड़ों में पानी क्यों डाला जाता है, पेड़ों को धूप में क्यों रखा जाता है, ठीक है। अगर पेड़ों को हम रोशनी देंगे तो क्या होगा। साइंस कर रहे हैं ना हम, तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई हम एजुकेशन के अंदर इतने टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या आपको ये पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये होता है प्रॉब्लम रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिल टाइप। ड्रिल टाइप में क्या होता है, इसमें बच्चा कुछ एक्टिविटी सीखता है, एक्वायरिंग एफिशिएंसी, जैसे स्किल ऑफ स्विमिंग, तैरना सीखना, डांस सीखना, ठीक है, प्लेइंग सीखना। नेक्स्ट रिकॉग्निशन रिलेटेड प्रोजेक्ट, जैसे क्लासिफिकेशन करना, फ्लावर्स के कितने काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं, कितने काइंड ऑफ फ्रूट्स होते हैं, सीड्स, रूट्स। तो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को हम सिंपल वे में 2 टाइप्स में भी क्लासीफाई कर देते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। सिंपल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो भी एक ही काम दिया जाता है जिस प्रोजेक्ट के अंदर, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वो होते हैं जिससे एक प्रोजेक्ट से कई सारे काम कंप्लीट करे जाते हैं। अब है स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 है प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन और डिटरमाइनिंग ऑफ एम, यानी कि उद्देश्य का निर्धारण करना। इसमें क्या करते हैं, इस योजना का जो निर्धारण है किसी उद्देश्य पे होना चाहिए। मीन्स ऐसे उद्देश्य जो बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड देना चाहिए, और शिक्षक को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बच्चे अपनी योजना का अच्छी तरीके से चुनाव कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है चूजिंग एंड अनाउंसिंग ऑफ टॉपिक, यानी कि अपनी योजना का चुनाव करना। अब योजना को चूज़ करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए कि जो भी योजना हम बच्चों को देते हैं, एक तो वो जो हमारी रियल नीड है उसको पूरी कर सकें। दूसरा, ये शैक्षिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही होनी चाहिए कि यानी कि बच्चों को कुछ लर्निंग हो रही है, ऐसी योजना हम उनको दें। दूसरा, पूरी क्लास के लिए एक सिंगल एम होना चाहिए, यानी कि सभी का एक एम निकलना चाहिए, ये नहीं किसी का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, ठीक है। उसके बाद आती है प्लानिंग।
आयोजन करना कैसे, अब टीचर आयोजन भी कह सकते हैं और योजना भी कह सकते हैं, आयोजन बेटर है इसको लिखना, आयोजन करना। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लानिंग उन्होंने चूज़ कर ली, अपनी प्रॉब्लम चूज़ कर ली। अब प्रॉब्लम चूज़ करने के बाद स्टूडेंट्स का और टीचर का आपस में डिस्कशन होना चाहिए, और टीचर को मोटिवेट करना चाहिए हर स्टूडेंट को, ताकि वो उनसे डिस्कस करें कि उन्होंने जो प्रॉब्लम ली है उसको किस तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन। सबसे बड़ा होता है ये बड़ी स्टेज होती है ये एग्जीक्यूशन, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए उनको कई लोगों से मिलना भी पड़ता है, उनका इंटरव्यू भी लेना पड़ता है, और क्या कहते हैं, कई नोट्स भी तैयार करने पड़ते हैं, मैप भी बना सकते हैं, वो चार्ट भी बना सकते हैं, यानी कि बहुत डाटा कलेक्शन भी हो सकता है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। तो ये जो स्टेज है ये सबसे बड़ी स्टेज होती है। तो इसके अंदर बच्चों का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो टीचर को हर बच्चे को ये देखते रहना चाहिए कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनकी गाइडेंस करनी चाहिए टीचर को, क्योंकि मोस्टली बच्चे जब प्रॉब्लम टफ आ जाती है उनके सामने तो उनका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। ठीक है, उनका जो उत्साह होता है ना वो भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस परिस्थिति में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर को अच्छी तरीके से गाइड करना चाहिए, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहिए अच्छी गाइड के द्वारा, उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी लगन से उसका काम कर सकें। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रोल। इवैल्यूएशन क्या है, लास्ट भी कह सकते हैं, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट का लास्ट हिस्सा होता है, एग्जीक्यूट कर दिया, टीचर के लिए इवैल्यूएट करना और फिर उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, इवैल्यूएट में टीचर क्या देखता है कि भाई जो उनके सामने जो भी एम रखा गया था क्या उन्होंने वो एम कम्प्लीटली अचीव कर लिया है, उनको अपना एम अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ से सक्सेस मिली और कहाँ कहाँ से वो भाई सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर दूसरा, उन्होंने क्या रिज़ल्ट दिया, उस रिज़ल्ट में उनका एम प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ओवरऑल टीचर को उनका जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है और उसको उचित गाइड भी करना पड़ता है कि भाई, और उनको सजेशन भी देनी होती है कि भाई आपको ये सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम आप इस फील्ड में या इस तरीके से आप करोगे तो आपको इस फील्ड में अच्छी तरीके से सक्सेस मिलेगी और इस फील्ड में नहीं मिलेगी। इस तरीके से करते तो आपका टाइम सेव होता, इस तरीके से करा तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। तो फिर एक तरीके का ये सेल्फ एनालिसिस भी होता है प्रोजेक्ट मेथड, बाद में उनके प्रोजेक्ट मेथड को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये तो था स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू।